राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म बहुत ही अमीरी और राजसी ठाट बाट में हुआ। बस उनके पिता राजा प्यूरिफियोधन शाक्य वंश के राजा थे, जो आज के नेपाल में बस। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी मां रानी माया का देहांत हो इस उनकी प्यारी चाची और सौतेली मां महाप्रजापति गौतमई ने उनका पालन पोषण DID। सिद्धार्थ दुनिया की कठोर सच्चाइयों से अनजान एक सुरक्षित माहौल में ग्रू अप। राजा उन्हें हर वेनलीफ से बचाना चाहते थे। उन्होंने सिद्धार्थ को सुंदरता, ऐशो आराम और हर कल्पनीय सुख सुविधा से घेरो आवास। सिद्धार्थ पढ़ाई में बहुत तेज थे और उन्होंने मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल ऑफ। उन्होंने अपनी बहन के बेटी यशोधरा से शादी की और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल वास। इस आरामदायक जीवन के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक बेचैनी सी बेकेमी रहती थी। उन्हें अपने जीवन की चकाचौंध और महल की गेववारों के बाहर मौजूद दुखों के बीच एक दूरी सी महसूस होती थी। इस बेचैनी ने उनके अंदर जीवन और तात के वास्तविक नेचर को गहराई से अंडरस्टैंडिंग ने की इच्छा पैदा कर गेव। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ पहली बार महल की गेववारों से बाहर निकटूक। उन्होंने अपनी इन जर्नियों में जो देखा, दत्त ने उनके जीवन की दिशा ही बदल गेव। उनका सामिंदा 4 खास नजारों से हुआ: एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक भटकता हुआ एस्थेटिक। ये मुलाकातें महज संयोग न कंप्लीटली थी। ये गहरे रहस्य उद्घाटन थे जिन्होंने सिद्धार्थ के सुरक्षित दुनिया के नजरिए को हिलाकर रख गेव। उन्होंने महसूस किया कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ह्यूमन जीवन की अटल सच्चाइयां हैं। हालांकि भटकते हुए साधु को देखकर उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई गेव। इस व्यक्ति ने आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में सांसारिक पीसों और धन दौलत का त्याग कर दिया। बॉस, इस मुलाकात ने सिद्धार्थ के हृदय में एक बीज बो दिया, जिससे उनके अंदर दुखों से परे एक रास्ता खोजने की तीव्र लालसा जाग अरोज। अपनी इस नई समझ का भार उनके लिए असहनीय हो गया। बॉस, सिद्धार्थ ने अपने कंफर्टों और वैभवशाली जीवन को पीछे अबैंडनने का फैसला डिसाइड। वे लाइफते थे कि अब वे अपने अंदर की इस पुकार को नजरअंदाज न कंप्लीटली कर कुड। उन्होंने न सिर्फ खुद के लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए दुखों का अंत दोने का रास्ता खोजने की ठान ठुक। एक रात वे अपनी पत्नी, बेटे और राज्य को पीछे अबैंडन कर महल से चले वेंट। त्याग के इस कार्य ने उनकी आध्यात्मिक खोज की शुरुआत ऑफ। सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और एक साधु के साधारण वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने सादगी का जीवन जीने और ज्ञान प्राप्त दोने के लिए खुद को समर्पित दोने का वाव टुक। उनकी यह यात्रा उन्हें उस समय के प्रसिद्ध गुरुओं और दार्शनिकों से सीखने के लिए ले वेंट। उन्होंने लगन से उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया और ध्यान की उनकी वैज्ञानिकों में महारत हासिल ऑफ। फिर भी उन्हें उन दर्शनों में कोई स्वासी सुख न कंप्लीटली फाउंड। उन्हें लगा कि वे दुखों के मूल कारणों का समाधान न कंप्लीटली ढूंढते हैं। सिद्धार्थ और उनके कुछ शिष्यों ने 6 साल तक कठोर तपस्या ऑफ। उनका मानना था कि शरीर की जरूरतों को दबाने से आध्यात्मिक मुक्ति मिथुकगी। उन्होंने खुद को बहुत कम खाने, कठोर ध्यान और कठिन शारीरिक प्रैक्टिसों के अधीन कर टूक। हालांकि इन प्रैक्टिसों ने उन्हें मृत्यु के करीब तो पहुंचा दिया। टुक किन ज्ञान न कंप्लीटली फाउंड। एक दिन एक पेड़ के नीचे ध्यान डोते हुए सिद्धार्थ को इस चरम मराग की निरर्थकता का एहसास अपीयर्ड। वे समझ गए कि आत्मपीड़न या अत्यधिक भोग विलास में सच्ची मुक्ति न कंप्लीटली मिलकर। उन्होंने संयम के मराग, इन दोनों चरम सीमाओं के बीच के मध्यम मराग का प्रचार डी। उन्होंने सुजाता नाम की एक विलेज की युवती से खीर का कटोरा स्वीकार लिया। पोषण के इस साधारण कार्य ने उनके शरीर को नई जान दी और उनके मन को स्पष्ट कर गेव। उनके शिष्यों ने यह देखकर सोचा कि उन्होंने अपनी साधना छोड़ दी है और उनका साथ छोड़ गेव। भाग 5, सुविद्य वृक्ष के नीचे ज्ञान की एनलाइटनमेंट। नई शक्ति और क्लियरता के साथ
सिद्धार्थ एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसे अब सौवेद्य वृक्ष के नाम से लाइफा जाता है। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं कंप्लीटली हो जाता, वे उठेंगे नॉट। वे अपने अंदर के भय और मोह का सामिंदा डोते हुए गहन ध्यान में डूब वेंट। 49 दिन और रात तक वे गहन चिंतन में सेटे रिमेन्ड। उन्हें प्रलोभनों और माया के देवता मार के आक्रमणों का सामिंदा डोना हैड। फिर भी सिद्धार्थ अडिग रहे। उनका दृढ़ भाव अटूट वॉस। एंडतः जैसे ही भोर का तारा उदित हुआ, सिद्धार्थ को ज्ञान की अटेनी हुई। वे बुद्ध अवेकेंड व्यक्ति बन वेंट। उन्होंने भ्रम के पर्दे को हटा दिया था और ट्रूता के वास्तविक नेचर को समझ लिया बस। उन्होंने दुखों से मुक्ति का मराग खोज लिया था, एक ऐसा मराग जो सभी प्राणियों के लिए खुला वास। भाग 6, धर्म का प्रचार। सारनाथ में पहला सर्मन। ज्ञान अटेनी के बाद बुद्ध वाराणसी के पास सारनाथ वेंट। वहां हिरणों के ट्रांसेंडिंग में उन्होंने अपने फॉर्मर 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश गेव। धर्मचक्र प्रवर्तन के फॉर्म में लाइफा लाइफे वाला यह उपदेश उनकी शिक्षाओं की फाउंडेशन टोटा वॉस। उन्होंने 4 आर्य ट्रूथों पर अपने विचार साझा किए: दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, दुहक निरोध सत्य और दुहक निरोध मराग ट्रूथ। इन ट्रूथों ने दुखों की प्रकृति को अंडरस्टैंडिंग आया और उनसे निपटने का एक तरीका एक्सप्लेन्ड। उन्होंने सिखाया कि सांसारिक डिजायरों और एक अलग मैं के भ्रम से फैलते हुए ही दुखों का मूल कारण है। अष्टांगिक मराग नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के लिए कोर्स निर्देशों के एक समूह का पालन डोके व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भाग 7, 4 आर्य सत्य मुक्ति का मराग। 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन की फाउंडेशन है। पहला आर्य सत्य बताता है कि जीवन में दुख अनिवार्य है। यह दुख कई रूपों में आते हैं: शारीरिक पीड़ा और बीमारी से टूटकर, भावनात्मक कष्ट और असंतोष वैन। दूसरा आर्य सत्य दुखों के कारण की पहचान तृष्णा और मोह के फॉर्म में डोता है। हम क्षण भंगुर पीसों से चिपके रहते हैं, परिवर्तन का विरोध दोते हैं और उन चीजों की लालसा दोते हैं जो हमें लगता है कि हमें खुशी देंगी। ये क्लिंगिंग असंतोष का एक चक्र पैदा दोता है। तीसरा आर्य सत्य आशा प्रदान दोता है, जिसमें कहा गया है कि दुखों का अंत पॉसिबल है। तृष्णा और मोह को समाप्त दोके हम सच्ची मुक्ति का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चौथा आर्य सत्य मुक्ति के मराग को रेखांकित दोता है: आर्य अष्टांगिक मराग। भाग 8, अष्टांगिक मराग उद्देश्य और क्लियरता के साथ लाइफ। अष्टांगिक मराग एक सीधा मराग नहीं कंप्लीटली, बल्कि एक दूसरे से जुड़े प्रिंसिपल्सों का एक समूह है जो एक साथ काम दोते हैं। यह ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन विकसित दोने के लिए एक मार्गदर्शक है। अष्टांगिक मराग में संफाउंडित है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाव, सम्यक वाणी, सम्यक डोम, सम्यक टुडईविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक कंसंट्रेशन। ये सिद्धांत हमें अवेकेंड रूपता, दूणा और क्लियरता के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित दोते हैं। अष्टांगिक मराग का अभ्यास दोके हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, ज्ञान और दूणा विकसित कर सकते हैं और एंडतः बुद्ध की तरह ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भाग 9, बुद्ध की विरासत। सभी के लिए डूणा और एनलाइटनमेंट। चाटुक्स वर्षों से अधिक समय तक बुद्ध पूरे वेटत में यात्रा डोते रहे, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ अपनी शिक्षाएं साझा डोते रिमेन्ड। उन्होंने सभी जातियों और पृष्ठभूमि के लोगों को अपनाया, अपने संदेश की सार्वभौमिकता पर जोर गेव। उन्होंने अपने सरमनों को संरक्षित और प्रसारित दोने के लिए एक संघ की स्वास्थना ऑफ। बुद्ध की शिक्षाएं डूणा, क्लीन कॉन्शियंस और सभी प्राणियों की अन्योन्याश्रयता पर जोर देती है। उनका संदेश सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार दोता हुआ आंतरिक शांति और मुक्ति का मराग प्रदान दोता है। उनकी शिक्षाएं पूरे एशिया और एंडतः दुनिया में फैल वेंट।
जिससे अनगिनत लोगों को ज्ञान प्राप्त दोने और डूणा और ज्ञान के जीवन जीने की प्रेरणा फाउंडी। भाग 10, परिनिर्वाण और कालातीत टीचिंग्स। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का कुशीनगर वेट में पीस पूर्वक देहांत हो। इस घटना को परिनिर्वाण एंडिम निरोध के फॉर्म में लाइफ आ जाता है। अपने एंडिम समय में भी उन्होंने सभी चीजों की क्षणभंगुरता और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की तलाश के इंपॉर्टेंस पर जोर गए। हालांकि बुद्ध अब शारीरिक फॉर्म से मौजूद न कंप्लीटली हैं, टुकिन उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देती हैं। डूणा, क्लीन कॉन्शियंस और ज्ञान की संभावना का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है जितना कि 2500 साल पहले was। बुद्ध की विरासत, उनकी पूजा एक देवता के फॉर्म में डोने के टाइम में नॉन कंप्लीटली है, बल्कि उनके मराग का अनुसरण दोने, अपने स्वयं के ज्ञान और डूणा का विकास दोने और सभी प्राणियों के कल्याण में योगदान देने के टाइम में है।